हेलो दोस्तों, मैं हूँ आशा। मैं प्रार्थना करता हूँ आप अच्छा हो। हमारा आध्यात्मिक चैनल संत इंद्रनील में आपको स्वागत है। मैं आज आपको दोबारा जन्म का असली एक किस्सा शेयर करूँगा। चले शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नरक को कल्पना किया है? कैसी देखती होगी वो जगह? क्या आप वहाँ जाना चाहोगे? अगर आप इंसान होगी तो आप दुश्मन को भी वहाँ भेजना नहीं चाहोगे। लेकिन दुख की बात तो ये है जो कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में ही नरक को देखा है और लौट के आया है उनकी बीमारी से आजादी होने का खुशी की बात शेयर करने के लिए। ये सिर्फ भगवान का दुआ से संभव हुआ। मार्टिन पिस्टोरियस दक्षिण अफ्रीका में रहने वाला एक आम सा 12 साल का बच्चा था। उसकी जिंदगी काफी खुशी में गुजर रही थी। अचानक जनवरी 1988 में उसके साथ एक ऐसा घटना हुई जो उसकी जिंदगी को हमेशा का लिए बदल डाल दिया। उस दिन जब वो स्कूल से आ रहा था तब उसे बताया गला में थोड़ी सी खराश है, जो उसे सुनने में तो इतनी बड़ी बात नहीं लगा था। दुख की बात तो ये था जो उस दिन के बाद मार्टिन स्कूल को हमेशा का लिए अलविदा कह दिया। घर में उसकी हालत दिन के दिन बिगड़ते चला गया। कुछ दिनों का बाद वो अपनी शरीर पर नियंत्रण भी लगभग खत्म हो गया। बिल्कुल ही शरीर का संचालन बंद होके बिस्तारा पकड़ लिया। बॉडी पैरालाइज्ड हो गया था और उसके साथ साथ मानसिक रूप में सोचने समझने की क्षमता और याद भी कमजोर हो गया। कुछ दिनों में या कोमा में चला गया। हर रोज उसका शरीर बिगड़ रहा था। जो डॉक्टर भी सोच रहा था अब इस बीमारी की क्या वजह थी या तो आज तक किसी को भी पता नहीं चल सका। सारी टेस्ट करने का बाद भी डॉक्टर ने असली बीमारी पकड़ नहीं पाया। लक्षणों का मुताबिक डॉक्टर ने बोला कि उसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस ये सेरेब्रल ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, क्योंकि उससे पहले भी यह बीमारी रह चुकी थी। अब बहुत देर हो चुका। अब इसे इलाज करने का लिए डॉक्टर्स के पास कोई तरीका नहीं था। सारी इलाज से कल्पना पर कुछ दिनों के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया और माता पिता को ये बता दिया अब उससे भगवान या कोई चमत्कार ही उनकी बच्चा को बचा सकता है। मार्टिन पूरी तरह से बाहरी दुनिया का संपर्क तोड़ चुका था। तो ऐसे एक जिंदा लाश की तरह था और उसे पहले जैसे होने की संभावना भी ना की बराबर था। मगर सब लोग उसकी ठीक होने के लिए कामना कर रहे थे। चिकित्सा विज्ञान का रिसर्च ये अनुसंधान का मुताबिक डॉक्टर्स ने बोला कि कोमा में जाने का बाद लगभग 58% लोगों को जिंदगी अब सी को भी नहीं मिलती थी और उसमें भी 4 दिन कोमा में रहने के बाद जिंदा हो पाना कि होश में आने का मौका का सिर्फ 7% संभावना है, जो फिर 2 हफ्ते का बाद सिर्फ 2% हो जाएगा। इंसान को पास इतना समय नहीं होता जो कोमा को साथ लड़ाई करके बाहर निकला पाने का लिए। डॉक्टर्स ने बोल दिया भगवान को प्रार्थना करो, भगवान चाहे तो सब कुछ हो जाएंगे। लेकिन काफी चौंकाने वाली बात ये थी कि मार्टिन आखिरी को चुनौती देते हुए काफी लंबे समय तक जिंदा रह सका। ये बहुत कम लोगों को होता है। अंदर में इतना दर्द कोई नहीं सही पाते। सब लोग पहले ही मर जाते हैं इतना लंबा समय तक जीना, क्योंकि लगभग 10 साल से ज्यादा समय हो चुका था। मार्टिन का घर में भी सब मान चुका था कि बस खत्म होने वाला है। अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है। मार्टिन का माँ ने भावुक होके उसके सामने रोटी हुई काई दी कि कब उससे या दर्द से आजादी मिलेगा। लेकिन एक दिन सुबह एक चमत्कार हुआ जिसमें सभी को हिला दिया। 25 साल की उम्र में मार्टिन को होश आ गई और साथ में उसकी ठीक होने की उम्मीद भी हो गया थी। उसकी परिवार में उस दिन सभी खुशी की आंसू हुई। इसका बाद मार्टिन हर्ष में आते ही अंदर का छुपा हुआ दर्द बताने का लिया। तो कोशिश कर रहा था जो अंदर 10 साल दब कर रखा था कम से कम किसी को बोलने में मौन हल्की हो जाएंगे। मार्टिन के मुताबिक कोमा में जाने का कुछ सालों का बाद वो हर्ष में तो आ गया। उसकी चेतना दोबारा आ गया थी। उसे पता चल गया था जो क्या हो रहा है आसपास।
लेकिन उसका सूर्य अभी भी बेजान पर था। तो सबकी बात सुन तो सका था, लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकता था। बिल्कुल किसी भूत प्रेत की तरह। तो वे कैसे राक्षसों को दुनिया में कैद हो गया था, यहाँ से निकल पाने का कोई संभावना नहीं था। जहाँ से वापस आना बिल्कुल ही नामुमकिन था। उसका चेतन ऐसा हो रहा था कि अब वो दुनिया को बस इसी ही तारा देख और महसूस कर पाएगा। पूरी जिंदगी ऐसे एक जिंदा लाश की तरह, क्योंकि अंदर में होश आने का बाद भी वो एक अंगुली हिला नहीं सकता। उसका चेतन ही सोच रहा था कि अंदर से बिल्कुल नॉर्मल होने का बाद बाहर में कैसे पहुंचाई जाए कि वो ठीक हो गया है। बस तो बिकता ही है कि ऐसी स्थिति में आकर कोई भी नॉर्मल इंसान अपने आप को खो देंगे, ये पागल हो जाएंगे। लेकिन मार्टिन ने हिम्मत बना रखा था और अंत में ये हिम्मत उसकी सफल दी। उसे सबसे दुख की बात था जो उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। और वो यह भी सोच रहा था इससे अच्छा होता कि सब कुछ इधर ही खत्म हो जाए। तो हम सब लोग कल्पना भी नहीं कर सकता है जो जिंदगी मार्टिन जी रहा था पिछले 10 सालों से। और अंत में ये हिम्मत उसकी सफल दी। सभी भगवान का लीला है उसे नया जन्म देने का लिया। आखिरी में यह हुआ कि उसकी रेगुलर पैरामेडिक चेकअप में उसने आंखों खोलकर निशान दिया कि वो होशों में आ गया और खुशकिस्मत से वो गौर भी कर पा गया। उसके बाद उसे तुरंत एक स्पेशल सेंटर ले गया। यहीं पर उससे कुछ टेस्ट किया गया, ये जानने का लिया कि असल वो होश में है ना एक ख्वाब था। इसका बाद जब मार्टिन ने सारी टेस्ट पास कर दिया तो सबको मालूम पड़ गया कि यह सच्चाई है। उसके बाद मार्टिन की माँ ने अपनी जॉब छोड़ दी उसकी मदद करने में और उसकी देखभाल करने में लग गई। उसका बाद उन लोगों ने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसकी मदद से मार्टिन बातचीत कर पाएंगे, जिसको कहते हैं स्पीच कंप्यूटर। इसका बाद मार्टिन की कम्युनिकेशन करने की काबिलियत आ जाए। इसका बाद मार्टिन पूरा फिट हो गया। बाद में मार्टिन खुद ने कंप्यूटर साइंस में अपनी कॉलेज की बैचलर डिग्री कर लिया लंदन यूनिवर्सिटी से उनका बहन का मदद से। और उसका बाद वो एक वेब डेवलपमेंट कंपनी में जॉब में लग गया। इसका बाद जल्दी मार्टिन के चेहरा पर भी चमक आना शुरू हो गया। फिर धीरे से उसका पूरा शरीर ही काम करना शुरू हो गया। इंग्लैंड में काम करते करते वो अपनी बहन का एक दोस्त को शादी भी कर लिया। उसका बाद 2011 में वो एक किताब लिखा जिसका नाम दिया घोस्ट बॉय, जिसमें वो सारी अनुभव शेयर किया। बताया और ऐसी दुनिया में कोई था या से कोई आपसी नहीं हो सकता है। खाली भगवान की दुआ से यह संभव हुआ। मार्टिन सभी का लिया एक प्रेरणा है। ये साबित हो गया भगवान का ऊपर विश्वास करके उम्मीद और मेहनत से दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता। इनका कहानी और एक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग को साथ कुछ मिलती जुलती है। अब इसे कहते हैं भगवान का असली दुआ, जिनको देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं। खाली उनको को भरोसा करके विश्वास करना है। उसका बाद वो खुशी और शांति को साथ जिंदगी भरा देते हैं। खाली चेतना चाहिए। सभी दर्शकों को मेरे तरफ से प्रणाम।